गाय को रोटी खिलाना बहुत लाभकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अगर आप गौ माता को रोटी खिलाते हैं तो आप रोज 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र गौ माता की सेवा करना ही काफी माना जाता है। हिंदू धर्म में एक साथ सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने का उपाय गाय माता को छोड़कर शायद ही कहीं और मिले। इसी से संबंधित एक पौराणिक कथा है, आप उसे पूरी सुनना, जिससे आपको गौ माता का मनुष्य के जीवन में कितना महत्व है आप खुद जान जाएंगे। एक बार देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ, जिसमें प्रभु की कृपा से देवताओं को विजय मिली तथा असुर हार गए। देवताओं की इस महान विजय में एकमात्र प्रभु की कृपा एवं इच्छा ही कारण थी। लेकिन देवता इसे समझ नहीं सके। उन्होंने सोचा यह विजय हमारी है और यह सौभाग्य सुयश केवल हमारे ही पराक्रम का परिणाम है। प्रभु को देवताओं के इस घमंड को समझते देर न लगी। संपूर्ण दुर्गुणों की खान उनके इस अहंकार को दूर करने के लिए प्रभु ने एक योजना बनाई। परमपिता परमेश्वर ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया और बोले, आप सभी ने अपने युद्ध कौशल और पराक्रम से असुरों को पराजित कर दिया। प्रभु के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी देवतागण स्वयं को और अधिक श्रेष्ठ मानने लगे। प्रभु ने सभी देवताओं की भावना जानकर मंद मंद मुस्काने लगे और बोले, हे देवगणों, आप सभी को मैं एक कार्य सौंपता हूँ। आप लोग पृथ्वी पर रहने वाले एक व्यक्ति से उसका परिचय पूछकर आओ और फिर मुझे बताना कि वो कौन है। सभी देवता सोचने लगे कि मात्र एक मनुष्य का परिचय जानने के लिए प्रभु ने हम सबको इकट्ठा किया है। तभी अग्निदेव बोला, हे प्रभु, मैं अभी जाता हूँ और पल भर में वापस आता हूँ। प्रभु के बताए स्थान पर अग्निदेव जाते हैं और वो देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति गायों को चारा डाल रहा था। अग्निदेव ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, हे विप्रवर, आप कौन हैं? तब वह मनुष्य बोला, हे मान्यवर, मैं एक ब्राह्मण हूँ, किंतु आप कौन हैं? अहंकार में चूर होकर अग्निदेव ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं इस विश्व में अग्नि नाम से प्रसिद्ध एक देव हूँ। मैं इस चराचर जगत को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। यह सुन उस ब्राह्मण ने अग्निदेव के सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि कृपा करके इसे जलाइए। अग्निदेव ने बड़ी चेष्टा की उस तिनके को जलाने की। क्रोध से स्वयं पैर से चोटी तक प्रज्वलित हो उठे, पर वे उस तिनके को जला न सके। अंत में वे निराश तथा लज्जित होकर लौट आए और प्रभु से बोले, हे प्रभु, वह मनुष्य कोई ब्राह्मण है, इससे ज्यादा उसके परिचय के बारे में मुझे नहीं पता। सभी देवता पृथ्वी पर घटी घटना को देख रहे थे। तभी वायुदेव बोला, हे प्रभु, मुझे पृथ्वी पर जाने की आज्ञा दें, मैं उसका परिचय पूछकर आऊंगा। वायुदेव उसी ब्राह्मण के पास गए और बोले, हे विप्रवर, आप कौन हैं? तब वह ब्राह्मण बोला, हे मान्यवर, मैं एक ब्राह्मण हूँ, किंतु आप कौन हैं? वायुदेव बोला, मैं एकमात्र ऐसा देव हूँ जो पृथ्वी के सारे पदार्थों को पल भर में उड़ा सकता हूँ। इस विश्व में मैं वायुदेव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। उस ब्राह्मण ने उसी तिनके की तरफ इशारा करते हुए बोले, कृपा करके इसे उड़ाकर दिखाइए। वायुदेव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वे उसे टस से मस न कर सके। अंत में लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आए। जब देवताओं ने उनसे पूछा कि क्या कुछ पता लगा कि वह ब्राह्मण कौन था, तब उन्होंने भी सीधा उत्तर दे दिया कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं जान पाया कि वह ब्राह्मण कौन है। अंत में सभी देवताओं ने इंद्रदेव से कहा कि मघवन, आप ही पता लगाइए कि यह ब्राह्मण कौन है। इंद्रदेव अहंकार के साथ साथ क्रोध में लाल हो रहे थे। पृथ्वी पर जाकर इंद्रदेव ने क्रोध में वही प्रश्न किया जो प्रश्न अग्निदेव तथा वायुदेव ने किया था, और इंद्रदेव को भी वही उत्तर व प्रश्न मिला जो अग्निदेव व वायुदेव को मिला था। इंद्रदेव ब्राह्मण पर क्रोधित होते हुए बोले, हे मूर्ख मनुष्य, तू देवताओं से प्रश्न करता है और उनके सामर्थ्य को चुनौती देता है। तुझे पता नहीं कि मैं इंद्रदेव हूँ, मैं देवताओं का राजा हूँ, मैं समस्त स्वर्ग पर शासन करता हूँ। ब्राह्मण ने इंद्रदेव की बात बीच में ही रोककर उसी तिनके की ओर इंद्रदेव का ध्यान आकृष्ट करवाया और उसे पानी में बहा कर ले जाने को कहा। इंद्रदेव ने क्रोध में ही भारी बारिश करनी शुरू कर दी, लेकिन तिनके को छोड़कर सभी वस्तुएं बहने लगी। यह देख इंद्रदेव बहुत लज्जित हुए और प्रभु के पास जाकर बोले, हे प्रभु, वह मनुष्य कौन है जो देवताओं के पराक्रम को चुनौती दे रहा है? परम पिता परमेश्वर बोले, हे इंद्रदेव, वह व्यक्ति एक साधारण ब्राह्मण ही है, लेकिन गायों की सेवा करता है। उसके पास हजारों गायें हैं। वह प्रत्येक गौ माता की देखभाल करता है। हे इंद्रदेव, आप तो यह बात जानते हैं कि गाय में सभी देवतागण निवास करते हैं। उस ब्राह्मण को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए आप अग्निदेव व वायुदेव उस ब्राह्मण के सामने अपना पराक्रम नहीं दिखा पाए।
ठीक उसी तरह असुरों को पराजित करने में भी सभी देवताओं का सहयोग है। इंद्रदेव हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा मांगते हुए बोले, हे प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आपकी इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं होता। हम देवतागण घमंड में चूर हो गए थे। गाय माता की सेवा करने मात्र से कोई मनुष्य इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उससे देवतागण हार गए। प्रभु बोले, हे इंद्रदेव, गाय माता में मैं भी निवास करता हूँ। जो मनुष्य गाय को अपने घर की पहली रोटी खिलाता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी पाप कटते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और उस व्यक्ति को दिव्य आशीर्वाद मिलता है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इसे देवतुल्य माना जाता है, इसलिए गाय को रोटी खिलाने से देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। गाय को कभी भी सूखी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, रोटी के ऊपर कुछ मीठा जरूर रखना चाहिए। गाय को रोटी कभी भी उल्टे हाथ से नहीं खिलानी चाहिए। गाय को रोटी यदि बुधवार को खिला रहे हैं तो आटे में हल्दी मिलाएं, इससे बेहद शुभ माना जाता है। गाय को रोटी खिलाने से देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान को भोग लगाने के तौर पर गाय माता को पहली रोटी खिलाई जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परिवार में खुशियों का वास होने लगता है। जिस घर में गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है उस घर के सदस्य बहुत तरक्की करते हैं। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। बैठी हुई गाय को रोटी और गुड़ खिलाना ज्यादा शुभ माना जाता है। रविवार को गाय को रोटी खिलाना, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसे हर रविवार को गाय को घी लगी रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से सूर्य मजबूत होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसे सफलताएं मिलने लगती हैं। मजबूत सूर्य अच्छी सेहत और प्रभावी व्यक्ति भी देता है। सूर्य ग्रह का शुभ होना जातक को अच्छा लीडर भी बनाता है। गुरुवार को गाय की रोटी खिलाना, कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है तो जातक को हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद गाय को गुड़, चना या चने की दाल खिलानी चाहिए। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है। गुरु सुख, सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। शनिवार को गाय को रोटी खिलाना, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। यदि शनि की 7.5 ढैया चल रही है तो उसके कष्टों से निजात पाने का सबसे अच्छा उपाय है कि हर शनिवार को काली गाय को रोटी खिलाएं। ऐसा करने से शनि के कष्टों या शनि दोष से राहत मिलती है। करियर में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, धन की आवक बढ़ेगी, बीमारियां कष्ट दूर होंगे। इन 3 दिनों के अलावा हर अमावस्या, पूर्णिमा पर, पितृपक्ष और सभी तीज त्योहारों पर गाय को रोटी जरूर खिलाएं। ऐसा करने से पूजा पाठ का पूरा फल मिलता है। दोस्तों, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह छोटी छोटी जानकारी रखने के लिए आपके अपने इस वास्तु मार्ग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।